सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हैं, समृद्ध मंच को नमन करते हैं, आप सब गुरुतुल्य विद्वत जन को नमन करते हुए आज हम लोग जो नवरात्रि में पाठ किए माता के नौ रूप का, उस पर हम एक छोटी सी रचना तैयार किए हैं कि नौ रूप क्या है ना। और वो वही हम सुनाएंगे। वैसे तो हमने 9 ठो रचना तैयार किया है, लेकिन इसको शॉर्ट करने का कोशिश किया है कि माता का जो शॉर्ट 9 मत रूप है करिए। हमें क्या संदेश देता है। ठीक है, तो चलिए आरंभ स्वागत करते है। हैं। अनुमति है आप लोगों की? हाँ, चलिए स्वागत, अभिनंदन है। चलिए चलिए। हार्दिक अभिनंदन सर। पहले क्या दिन, सुनाइएगा, शॉर्ट मत करिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री, पहले दिन माँ शैलपुत्री वाह, लक्ष्मी रूप घर आती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री लक्ष्मी रूप धर आती है। आने से पहले मैया घर अंधन से भर जाती है। आने से पहले मैया घर अंधन से भर जाती है। होता है सम्मान जहाँ, होता है सम्मान जहाँ माता के घर में आने से। ना होता है कमी वहाँ हर पुण्य कर्म बढ़ जाने से। ना होता है कमी वहाँ हर पुण्य कर्म बढ़ जाने से। दूसरे दिन की मैया ब्रह्मचारिणी बन आती। दूसरे दिन की मैया ब्रह्मचारिणी बन आती। ब्रह्मा जी का पावन आचरण मैया सबको सिखलाती। ब्रह्मा जी का पावन आचरण मैया सबको सिखलाती। हाथ में माला और कमंडल, हाथ में माला और कमंडल तप संकल्प सिखाती है। हाथ में माला और कमंडल तप संकल्प सिखाती है। अपने ज्ञान तपोबल से, अपने ज्ञान तपोबल से मैया वेदान बनाती है। अपने ज्ञान तपोबल से मैया वेदान बनाती है। तीसरे दिन का रूप चंद्रमा, तीसरे दिन का रूप चंद्रमा शक्ति की पहली घंटी बजी। तीसरे दिन का रूप चंद्रमा शक्ति की पहली घंटी बजी। अब ज्ञान ज्ञानी जग जननी का, अब ज्ञान ज्ञानी जग जननी का अपने शक्ति का वर्ण करती। अब ज्ञान ज्ञानी जग जननी का अपने शक्ति का वर्ण करती। चौथे दिन का रूप मातुका, चौथे दिन का रूप मातुका कुसमांडा कहलाता। नवयुग की शुरुआत माता का, नवयुग की शुरुआत माता का नव शिशु दिव्यता पाता। चौथे दिन का रूप मातुका कुसमांडा कहलाता। नवयुग की शुरुआत माता का नव शिशु दिव्यता पाता। पहला ज्ञान पति पाना, पहला ज्ञान पति पाना दूसरा सुंदर शिशु बुलाना। पहला ज्ञान पति पाना दूसरा सुंदर शिशु बुलाना। स्कंद माता के रूप में अपने, स्कंद माता के रूप में अपने बाल कपाल झुलाना। स्कंद माता के रूप में अपने बाल कपाल झुलाना। दिव्य प्रभा और दिव्य ज्ञान अब शक्ति बन के निखरता। दिव्य प्रभा और दिव्य ज्ञान अब शक्ति बन के निखरता। कात्यायनी मैया का रूप जब रक्षा कवच बन जाता। दिव्य प्रभा और दिव्य ज्ञान अब शक्ति बन के निखरता। कात्यायनी मैया का रूप जब रक्षा कवच बन जाता। काल रात्रि का रूप धरे माँ, काल रात्रि का रूप धरे माँ हर दुर्गुण से बचाती। काम क्रोध और अहंकार हर राक्षस मार गिराती। काल रात्रि का रूप धरे माँ हर दुर्गुण से बचाती। काम क्रोध और अहंकार हर राक्षस मार गिराती।
कर में खप्पड़ खड़ग विराजे, कर में खप्पड़ खड़ग विराजे, माँ धर्म धरा पर लाती, करती है विनाश तम गुण का, करती है विनाश तम गुण का, हर सद्गुण सिखलाती। बहुत नाश बहुत करे मारन में राक्षस, नाश करे मारन में राक्षस, पूर्ण मोक्ष के खातिर, नाश करे मारन में राक्षस, पूर्ण मोक्ष के खातिर। कई वर्षों तक करी तपस्या, माता गौरी बन जाती, नाश करे मारन में राक्षस, पूर्ण मोक्ष के खातिर। कई वर्षों तक करी तपस्या, माता गौरी बन जाती। 8वें दिन माँ महागौरी बन, 8वें दिन माँ महागौरी बन, जब अपने घर आती, पूर्ण शक्ति हर शस्त्र धरे माँ, घर बलवान बनाती। 8वें दिन माँ महागौरी बन, जब अपने घर आती, पूर्ण शक्ति हर शस्त्र धरे माँ, घर बलवान बनाती। कैसे नाश करें दुर्गुण का, कैसे नाश करे दुर्गुण का, और सतगुण सब भर दे। कैसे नाश करे दुर्गुण का, और सतगुण सब भर दे। सिद्ध मंत्र हर सकल कर्म का, सिद्ध मंत्र हर सकल कर्म का, माँ सिद्ध करे और भर दे। सिद्ध मंत्र हर सकल कर्म का, माँ सिद्ध करे और भर दे। नौ दुर्गा का रूप प्रकृति, नौ दुर्गा का रूप प्रकृति, हर शक्ति वृद्धि का वर दे। नौ दुर्गा का रूप प्रकृति, हर शक्ति वृद्धि का वर दे। फैले यश फिर दसों दिशा में, फैले यश फिर दसों दिशा में, जयंती जय मंगल कर दे, जयंती जय मंगल कर दे। जगजननी का रूप नौ रूप अरविंद, समझ सबको समझाना है। लो संकल्प अब अपने देश को, विश्व गुरु बन जाना है। लो संकल्प अब अपने देश को, विश्व गुरु बन जाना है। बेहद लाजवाब। तो ये हमारी रचना है। हमने जो समझा है कि पुत्रियों का आगमन जो होता है, लक्ष्मी रूप में माँ आती है सबसे पहले घर में, फिर वही माँ शारदा का रूप धरती है, ज्ञान से घर को परिपूर्ण करती है। फिर वही ज्ञान जब कर्म में बदलने लगता है तो सारा शक्ति फिर आता है। शक्ति आता है तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण सारा आता है साथ साथ शक्ति के साथ। तो अब माँ का अगला रूप जो है काल रात्रि का रूप धर के सारा तमोगुण का नाश करती है। तमोगुण का नाश करते करते, जैसे रक्त बीज राक्षस का कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि माँ को माने ब्लड, दांत में ब्लड तक लग गया तो रक्त दंती का नाम पड़ा माँ विंध्याचल देवी का। इसके बाद जब माँ का श्याम शरीर हो जाता है, फिर माँ तपस्या करती हैं। तपस्या करने के बाद फिर महागौरी आती हैं और सारे ज्ञान को कैसे कर्म में बदलना है, सब सिद्धि जो है, अष्ट सिद्धि नौनिधि की दाता जो हम लोग पढ़ते हैं, जो माता जगदम्बा, माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर किया था, तो वही गुण है कि हर एक ज्ञान को आप कैसे अपने कर्म में बदलते हैं। और हमने यही समझा है कि माँ के पूजा का असली मतलब यही है कि पुत्रियों का आगमन सहर्ष स्वीकार किया जाए। केवल सिर्फ जहाँ पर भी यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता हम लोग सुने हैं, तो इसको सिद्ध करें हम लोग अपने जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। और चलिए सुदीप्ता जी आगे बढ़ाइए। दारा सिंह सर है ना?